हैप्पी बर्थडे प्राण। कभी फोटोग्राफर बनना चाहते थे प्राण, जानिए कैसे बने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन। हिंदी सिनेमा में जब भी खलनायकों का जिक्र आता है तो उसमें सबसे पहला नाम प्राण का आता है। हालांकि प्राण ने फिल्मों में बतौर हीरो एंट्री की थी, लेकिन बाद में वे विलेन बनकर पर्दे पर छा गए। उन्होंने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में अपने दमदार अभिनय से खास जगह बनाई। बॉलीवुड की लेजेंडरी दिवंगत एक्टर प्राण हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। प्राण हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कलाकार थे जिन्हें बतौर विलेन भी उतनी ही पॉपुलैरिटी मिली जितने की एक हीरो के तौर पर किसी को दर्शक द्वारा पसंद किया जाता है। वह अच्छे हीरो पर हावी रहते थे, उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने थे। इस महान एक्टर की आज 101वीं बर्थ एनिवर्सरी है। पहले फोटोग्राफर बनना चाहते थे प्राण ने हिंदी सिनेमा में 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, पूरब और पश्चिम, उपकार, शहीद, आंसू बन गए फूल, जॉनी मेरा नाम, जंजीर, डॉन, अमर अकबर एंथोनी जैसी कई हिट फिल्मों में प्राण ने अपनी अदाकारी से हर किसी को प्रभावित किया। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। प्राण के पिता एक सरकारी सिविल इंजीनियर थे। प्राण काफी संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वहीं उनके पिता प्राण को एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। मैट्रिक पास करने के बाद प्राण ने पढ़ाई छोड़ दी और उनका मन फोटोग्राफी में लग गया। लाहौर में उन्होंने फोटोग्राफी शुरू कर दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने शिमला में रामलीला में सीता का किरदार निभाया और यहीं से उनकी रुचि एक्टिंग में हो गई। प्राण ने सबसे पहले पंजाबी फिल्मों में किया था काम। प्राण फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के साथ साथ उनका पूरा परिवार उनकी एक्टिंग के खिलाफ था। वो अपने पिता से इतना डर गए थे कि अपने पहले ब्रेक के बारे में भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। जब साल 1940 में उन्हें पंजाबी फिल्म अमला जट में काम करने का मौका मिला, तब हिम्मत करके उन्होंने अपनी एक्टिंग के बारे में पिता को बताया। धीरे धीरे एक्टिंग के लिए उनका प्यार इतना बढ़ गया कि उन्होंने सिर्फ ₹1 में फिल्म बॉबी साइन की थी। हिंदी फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया, जिसमें वे बतौर हीरो नजर आए। विभाजन के बाद अचानक हालात बदल गए और वे मुंबई चले आए। इस दौरान हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन यहाँ उनकी मदद की मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो ने उन्हें एक फिल्म निर्देशक से मिलवाया। इसके बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में मौका मिला। बतौर हीरो की थी हिंदी फिल्मों में करियर की शुरुआत। हिंदी फिल्मों में प्राण ने करियर की शुरुआत बतौर हीरो की थी। फिल्म खानदान, पिलपिली साहिब और हलाकू में प्राण हीरो की भूमिका में नजर आए थे। बिमल रॉय की फिल्म मधुमती में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्हें खलनायक की भूमिका मिलने लगी। शोमैन राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है वे लाइमलाइट में आ गए थे। प्राण का बरखुरदार और बेटा साईं शब्द कहना दर्शकों को काफी पसंद आया और ये शब्द हर फिल्म उनके डायलॉग का हिस्सा बन गए। प्राण ने खलनायक के किरदार को कई रंग दिए। उन्होंने इसमें कॉमेडी का तड़का भी लगाया। किशोर कुमार के साथ हाफ टिकट में उन्होंने शानदार अभिनय किया। 350 से अधिक फिल्मों में उन्होंने खलनायक का रोल निभाया। अमिताभ बच्चन से ज्यादा मिलती थी फीस बॉलीवुड में। प्राण अपनी फीस के लिए भी काफी सुर्खियों में रहते थे। उस वक्त ये खबरें थी कि उन्हें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से ज्यादा फीस मिलती थी। लगातार खलनायक की भूमिका निभाने के बाद प्राण को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म जंजीर मिली थी। हालांकि प्राण से पहले ये रोल देव आनंद, राजकुमार और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स को ऑफर की गई थी। उम्र की वजह से उन्होंने 1990 से फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और साल 2013 में 12 जुलाई को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किए गए सम्मानित प्राण को एशिया के सबसे बेहतरीन खलनायकों में से एक माना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.